सोचिए कि हम यूनिवर्सिटी एंड एन अम्ब्रेला बोलते हैं। क्यों? दोनों ही लेटर यू से स्टार्ट होते हैं, फिर एक के आगे ए और एक के आगे एन क्यों? तो आज इस कंफ्यूजन को हम हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। सो वेलकम बैक टू स्टेप टू इंग्लिश विद रीना। और आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं आर्टिकल ए और एन से। तो पहले तो ये जान लो कि दो टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है और डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। तो आज हम डेफिनेट आर्टिकल ए और एन को पहले समझेंगे। आर्टिकल ए और एन का यूज जब भी हम कोई एक चीज के बारे में बात करते हैं और वो चीज स्पेशल ना हो तब यूज करते हैं, जैसे कि आई सॉ अ डॉग। तो यहाँ डॉग की हमने बात की, एक ही डॉग है और वो कोई स्पेशल डॉग नहीं है, वो कोई भी डॉग हो सकता है। तो हमने आर्टिकल ए का यूज किया। अब हम समझते हैं कि कब हम आर्टिकल ए और कब हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। हमें एक आइडिया है कि जब भी कोई भी वर्ड ए ई आई ओ यू लेटर से शुरू होता है तब हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं, और उसके अलावा अगर किसी और लेटर से स्टार्ट होता है तब हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। पर मैं यहाँ एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगी। हमें आर्टिकल ए या एन लगाने के लिए इस लेटर की नहीं पर साउंड पर फोकस करना है। अगर साउंड वावल से स्टार्ट होती हो तब हमें आर्टिकल एन लगाना है, और अगर साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती हो तब हमें ए लगाना है। यानी कि अगर कोई भी साउंड क से लेके न तक से आती है तब हमें आर्टिकल ए लगाना है, और अगर अ से लेके अ तक आती है तब हमें आर्टिकल एन लगाना है। बहुत सिंपल है। तब आते हैं पहले जो हमने देखा था ना, यूनिवर्सिटी और एन अम्ब्रेला, वो समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल लगाने के लिए हमें लेटर की नहीं उसके साउंड पर फोकस करना है। तो यहाँ यूनिवर्सिटी है तो यहाँ साउंड यू से स्टार्ट होता है, यू से, यानी कि वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमने ए लगाया। और यहाँ अम्ब्रेला तो यहाँ साउंड अ से शुरू होता है यानी कि वावल, सो एन लगाया। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको देती हूँ जो शुरू तो वावल लेटर से होता है पर उसकी साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम उसके आगे ए लगाते हैं। तो यहाँ आप देखिए अ यूरोपियन कंट्री, तो यहाँ यूरोपियन लिखा है, वो लेटर तो ई से स्टार्ट हुआ है, वावल है पर उसका साउंड कॉन्सोनेंट है, यूरोपियन यू से स्टार्ट हुआ है तो क्या होगा, ये लगा है हमने। अ वन टाइम ऑफर, अ वन टाइम ऑफर में भी यहाँ लेटर तो स्वर है यानी कि वावल, पर जो वन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो हमने क्या लगाया, ए। अ यूनिकॉर्न, यहाँ भी लेटर तो वावल है पर साउंड कॉन्सोनेंट है तो हमने क्या लगाया, ए लगाया। अब देखते हैं उनसे उल्टा एन आर्स, यहाँ एच है वो साइलेंट है, आर है वो किस लेटर से शुरू होता है, वावल साउंड से शुरू होता है तो हमने एन लगाया, लेटर चाहे कॉन्सोनेंट हो। एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ भी एच है वो साइलेंट है, ऑनेस्ट किस साउंड से शुरू होता है, वर्ड शुरू होता है वावल साउंड से तो हमने एन लगाया। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस की मदद से उसे क्लियर करते हैं। आई बोट एन ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट, तो यहाँ हमने एन का यूज किया है क्योंकि ऑरेंज वो साउंड भी वावल की है और वर्ड भी वावल ही है। शी इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने ए का यूज किया है, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है। He waited for an hour before she arrived, यहाँ एन का यूज किया है क्योंकि यहाँ एच साइलेंट है और आर से शुरू होता है यानी कि वावल साउंड है। I want to adopt a young dog, यहाँ यंग के आगे हमने ए का यूज किया है क्योंकि ये जो है य साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू होती है। तो इस सेंटेंस से तो आपको ये समझ में आ गया, पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, बोलने की प्रैक्टिस भी करनी होगी।
तो इसी सेंटेंस को आप मेरे पीछे दोहराइएगा तो आपके लिए स्पीकिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी. ओके, आई बॉट एन ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट. वेरी गुड. शी इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. He waited for an hour before she arrived. I want to adopt a young dog. Very good. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है एडजेक्टिव रूल, वो भी मैं आपको समझाती हूँ. एडजेक्टिव रूल को समझने के लिए पहले आप ये सेंटेंसेस को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा. I ate an apple. मेरे पीछे बोलिए. I ate an apple. I ate a big apple. Very good. अब समझते हैं. यहाँ हमने एन लगाया क्योंकि एप्पल था. यहाँ भी एप्पल ही है पर यहाँ ए लगाया क्यों? क्योंकि हमने यहाँ एडजेक्टिव बिग का यूज कर लिया. और जब भी हम नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज करते हैं तब जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव के हिसाब से लगता है, नाउन के हिसाब से नहीं. बहुत सिंपल है. अब मैं आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल देती हूँ एडजेक्टिव आगे लगा के, तो आपके लिए वो भी बहुत इजी हो जाएगा. तो ये कुछ एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स है. एन ओल्ड मैन, यहाँ ओल्ड है एडजेक्टिव, तो क्या लगेगा एन. अ यंग बॉय, एन ऑनेस्ट पर्सन, अ ब्यूटीफुल हाउस. सो आपने देखा कि अगर एडजेक्टिव लगता है तो हम आर्टिकल एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग यूज करते हैं. तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि आर्टिकल हम लेटर के हिसाब से नहीं पर उसके साउंड के हिसाब से यूज करते हैं. अगर साउंड वावल है तब हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं और अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तब हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं. और ये भी देखा कि अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तब हम आर्टिकल एडजेक्टिव के हिसाब से लगाते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल द को सीखेंगे, कहाँ आर्टिकल द यूज होता है और कहाँ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता. वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, वो क्लियर करेंगे. तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले. और मिलते हैं कैसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.